Welcome students. So today we are going to learn about integration. So in case of integration, first we have to understand some basic formulas. So the first formula is integration x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1. Our second formula is integration of 1 by x dx is equal to log x. Okay. Number third, integration of sin x dx is equal to minus cos x. Number four, integration of cos x dx is equal to sin x. And the formula number 5 is integration of e raised to x dx is equal to e raised to x. So these are the formulas for the integration. तो जब हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, so first we have to understand that integration is the reverse process of derivative. जो डेरिवेटिव हमने पढ़ा था उसके जो अपोजिट प्रोसेस है वो है इंटीग्रेशन. सो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो n जो है पर्टिकुलर एक आधा नंबर होता है. फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 5 डी एक्स इज इक्वल टू x raised to 5u plus 1 divided by 5u plus 1. So this will be x raised to 6 divided by 6. इस तरह से हम ये फर्स्ट फार्मूला का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे जो सेकंड फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स. तो ये क्या है? लॉग एक्स है. ओके, दैट इज लॉग एक्स. सेकंड जो नंबर थर्ड का जो फार्मूला है वहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स. तो हमने देखा था जब हम डेरिवेटिव देख रहे थे तब डेरिवेटिव में साइन एक्स का फॉर्मूला क्या था? कॉस एक्स था. लेकिन जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तब साइन एक्स का फॉर्मूला जो है वो है माइनस कॉस एक्स. तो ये अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे. नंबर 4 में आप देख सकते हैं कॉस एक्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पे साइन एक्स है. और जो हमने डेरिवेटिव लिया था तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आता है. लेकिन इंटीग्रेशन में कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं वो प्लस साइन एक्स है. सो दिस वी हैव टू रिमेंबर. साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन लेंगे हम तब माइनस कॉस एक्स आएगा और जब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तब प्लस साइन एक्स आएगा. जो नंबर 5th फार्मूला है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e raised to x. So these are the 5 basic and very important formulae which you have to remember. Okay, ये जो फॉर्मूले है आपको अच्छी तरह से यहाँ पे रिमेंबर करने हैं और इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स आगे सॉल्व करने हैं. सो लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. So the first problem we have. So in your textbook example 2.11 evaluate the following integrals. Number A, इंटीग्रेशन x रेज टू 8 dx. तो अभी हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो आपको यहाँ पे पहले लिखने का है. x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. सो यू कैन पुट हियर x रेज टू 8 dx. यहाँ पे जो n का वैल्यू है 8 है तो x रेज टू 8 प्लस 1
डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x⁹9 डिवाइडेड बाय 9। सो दिस विल बी अवर आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर मिला है x⁹9 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 2 to 5 x² dx। ओके, तो इस तरह का जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब आपको यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट दिया है 2 से 5 तक है। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बेसिकली पहले यहाँ पे हमें x² का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x⁻² 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ओके, तो ये जो लिमिट है यहाँ से 2 to 5 है, तो यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे x⁻³ डिवाइडेड बाय 3। तो ये 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 to 5 आपको लिखना है, क्योंकि हमें ये 2 to 5 यहाँ पे मेंशन किया है। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहाँ पे आपको लिखना है x की जगह पहले 5 पुट करना है। तो यहाँ पे होगा 5⁻³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2⁻³ डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये आपको यहाँ पे लेना है। ओके, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले x का जो वैल्यू है 5 पुट किया है और बाद में x का वैल्यू 2 पुट किया है और बीच में हमने माइनस साइन डाला है। तो जो 5 का जब हम क्यूब लेते हैं तो वो होता है 125 डिवाइडेड बाय 3। 2 का जब हम क्यूब लेते हैं तो वो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3। 125 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 3। ओके, यहाँ पे 3 जो थे बेस सेम था इसलिए हमने कॉमन लिया है। 125 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। तो 125 में से 8 जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 117 मिलेगा डिवाइडेड बाय 3। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, नंबर C, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस sin x dx। तो अभी हम इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तब आपको यहाँ पे उसको स्प्लिट करना पड़ेगा पहले। तो आप किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस sin x dx। तो इसे मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन sin x dx। ओके, तो जब इंटीग्रेशन x dx हम सॉल्व करते हैं तब हम जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है वो यूज़ करते हैं। तो वो फर्स्ट फार्मूला क्या है, यहाँ पे हो जाएगा x⁻² हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पे, सी आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x⁻1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1
ये फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो n का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ओके, n का वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसलिए x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है फॉर्मूला है वो है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा x का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस एक्स। सो दिस इज अवर आंसर, x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस एक्स। तो ये हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। सो इस तरह से हमने जो सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ये सॉल्व किए हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वन। तो जो नेक्स्ट आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है अनसॉल्व प्रॉब्लम में, दैट इज इवैल्यूएट the following integral, okay. So the number first is integration 0 to pi by 2 sin x dx। ओके, इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin x dx। तो इसका हमें इंटीग्रेशन यहाँ पे निकालना है। तो वेरी इजी, सी हियर। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस कॉस एक्स। तो हमने देखा था कि इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वहाँ साइन एक्स का फॉर्मूला है माइनस कॉस एक्स। तो ये पहले आपको लिखना पड़ेगा। इसका जो हमें फाइनाइट इंटीग्रेशन में जो वैल्यूज दिया है वो क्या है, 0 to pi by 2। तो यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे pi/2 लिखेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू pi/2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस pi/2। ओके, माइनस कॉस pi/2। और अभी हमने pi/2 वैल्यू पुट किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें अभी एक जो दूसरा वैल्यू है वो कौन सा पुट करना है, 0 पुट करना है। ओके, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, ओके, ये माइनस कॉस एक्स का जो वैल्यू है अभी यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे। एक बीच में माइनस साइन आएगा और उसके बाद ये कॉस एक्स का जो माइनस साइन था उसके साथ एक माइनस साइन आएगा। तो जो कॉस 90 का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो वैल्यू है कॉस pi/2 ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉस 90 pi/2 जो होता है वो क्या होता है 90। सो कॉस 90 का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो इसलिए जो पहला वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और अभी है हमारे पास कॉस 0। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। सो इसलिए हमारा जो आंसर है ये क्या आया है, 1 आया है। लेट्स सी नेक्स्ट वन। So the second problem here is integration 1 to 5 x dx। तो ये वैल्यू अभी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम x का इंटीग्रेशन निकालेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, जो हमारा बेसिक फार्मूला है x⁻n dx इज इक्वल टू
एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो इस फॉर्मूला में x का जब हम वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेज टू वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो by using this formula we have x square by 2। तो अभी इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। जो हमें वैल्यू दी है 1 to 5 दी है। ओके, 1 to 5। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, पहले x का वैल्यू 5 पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, x का वैल्यू मैंने 5 पुट कर दिया, और लेकिन उसका हमें लेना है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बीच में माइनस साइन। अभी x का वैल्यू हमें 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे वो होगा 25, नीचे है 2, 1 का स्क्वायर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस वन डिवाइडेड बाय 2। 25 माइनस वन ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2। 24 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 12। सो दिस इज अवर आंसर। क्या आया है आंसर हमारा, 12। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटीग्रेशन।